नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ सामने विराजमान हैं। भरत क्षेत्र का अभूतपूर्व ग्रंथ, हम सबके महाभाग्य से जिस ग्रंथ की रचना हुई, कोई महाभाग्य ही समझना चाहिए कि ये महान ग्रंथ हमें उपलब्ध हो गया। ये कोई पंचम काल का महान आश्चर्य ही है कि 2-2 वर्ष बाद में भी हमें ये कृतियाँ परिपूर्ण रूप से उपलब्ध है, अखंडित रूप से उपलब्ध है। आप देखिए, उससे कुछ ही वर्षों पहले तक लिखे गए द्वादशांग विलुप्त हो गए। लिखे गए क्या कह सकते हैं, ज्ञान रूप में थे, जिस किसी भी रूप में थे, वे उपलब्ध तो नहीं है ना आज। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग आदि जितने भी अंग हैं, ये सब विलुप्त ही हो गए हैं ना। और कुंदकुंदाचार्य की दृष्टि से देखें तो कोई उनसे ज़्यादा पुराना काल थोड़ी न था, बहुत लंबा काल नहीं था। कुंदकुंदाचार्य के जस्ट पहले तो अंग पूर्वों के ज्ञाता हुए ही थे ना, और वो उपलब्ध नहीं है हमारे पास में, लेकिन ये समय सार हमारे पास में उपलब्ध हो गया। देखिए, गजब की बात है। आचारांग उपलब्ध भले ही ना हुआ हो, सूत्रकृतांग, समवायांग, स्थानांग आदि जो अंग पूर्व हैं वे भले ही उपलब्ध न हुए हों, लेकिन ये जो समय सार उपलब्ध हुआ है, ये सर्वांग उपलब्ध है। इस समय सार में सर्व अंग गर्भित हैं। ये ऐसा ग्रंथ है, माने जो समय सार को पढ़ लेता है वो द्वादशांग को पढ़ लेता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास में द्वादशांग उपलब्ध नहीं है। अरे द्वादशांग नहीं, कोई बात नहीं, द्वादशांग का सार उपलब्ध है। द्वादशांग भले ही न हो, लेकिन द्वादशांग का सार तो है ना। क्या संपूर्ण जिन शासन का सार 15वीं गाथा के अंदर ये कह दिया कि जो शुद्ध आत्मा को जानता है वो संपूर्ण द्वादशांग को जानता है, समस्त जिन शासन को जानता है। ये बात 15वीं गाथा में कह दी थी। मैंने जानने की मुख्यता से चर्चा थी 15 नंबर की गाथा में। 14 नंबर की गाथा में श्रद्धा की मुख्यता से चर्चा थी। 14वीं गाथा में श्रद्धान की प्रमुखता से अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, इन 5 बोलों के माध्यम से श्रद्धान का विषय क्या है, इसे 14वीं गाथा में समझाया। ज्ञान का विषय भगवान आत्मा होना चाहिए, तो द्वादशांग का ज्ञान हो गया, वो 15वीं गाथा में बतलाया। मैंने श्रद्धा और ज्ञान की चर्चा तो 14वीं 15वीं गाथा में हो गई। अब इस 16वीं गाथा में चरण की बात कर रहे हैं, चारित्र की बात कर रहे हैं, लीनता की बात कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित इस आत्मा में ही लीन हो जाइए। 16वीं गाथा एक बार पढ़ते हैं, फिर उसका पद्यानुवाद पढ़ करके आगे बढ़ेंगे हम। दर्शन नाण चरिताणी सेविधव्वाणि साहुणानि चं
ताणी पुण जान तिण्णवी अन्नाणम चेवने चयदो। ओह, क्या गजब गजब बातें हैं भाई साहब। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा बस कहे निश्चय नय सदा। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन, और साधु शब्द का अर्थ कल पूरी अपनी चर्चा इसी साधु शब्द की व्याख्या के अंतर्गत हुई थी। साधु का अर्थ हम सब साधु हैं। विवेक सिंह जी, हम सब साधु हैं, हम लोग सब साधु हैं। जितने सज्जन पुरुष हैं इस दुनिया में वे सर्व साधु कहलाते हैं। साधुओं नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। और बड़ा सुंदर नीतिकारों का श्लोक दे दिया था यहाँ, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधौ विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए, ये बहुत गजब गजब के श्लोक हैं। ये बहुत पढ़ लिया तो काहे के लिए पढ़ा है? तर्क वितर्क करने के लिए, दूसरों की काट करने के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे चेहरे मेरे दिमाग में घूम रहे हैं जो पढ़ते सिर्फ इसलिए हैं कि ऐसी बात को इस तरह से काटना है। क्या इस तरह से माने उन्हें सिर्फ दूसरों की बात को काटना है, उनकी विद्या विवाद के लिए है, उनकी विद्या वाद विवाद के लिए है। उनका ज्ञान सिर्फ इसलिए है कि हमें तो वाद विवाद करना है, इनको पराजित करना है, इनको पछाड़ना है। दादा, हमारे छोटे दादा कहते हैं पंडित पछाड़ लोग, ऐसे कई श्रोताओं के अंदर सभाओं में बैठे रहते हैं। वो कहते हैं ऐसा प्रश्न किया हमने तो विवाद करते हैं इस तरह का। विद्या विवादाय, और धन किसके लिए है? उन दुर्जनों का, उन खोटे व्यक्तियों का। खलस्य, खल जो हैं, खल माने खल ना मतलब खोटे आचरण वाले दुर्जन, उन दुर्जनों का धन घमंड के लिए है। धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय। और शक्ति किसकी किस लिए है उनकी? बोले परेशान पर पीड़नाय, दूसरों को पीड़ित करने के लिए जिनकी शक्ति काम करती है। भैया क्या बात करें, क्या कहें। यहाँ तो ये कहते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, साधुओं का धन परोपकार के लिए है। साधुओं की शक्ति माने सज्जन पुरुषों की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए है। सज्जन पुरुषों का ज्ञान आराधना के लिए है। किस लिए है ये? माने विद्या ज्ञान के लिए है, ज्ञान की आराधना के लिए है। ये सब बड़े गजब के शब्द यहाँ दिए थे। और साधु शब्द अपने ही सज्जनता के लिए प्रयोग किया गया। इस तरह से यह समयसार ग्रंथ सर्व सज्जनों को पढ़ने योग्य है, माने सर्व साधुओं को पढ़ने योग्य है। देखिए 50 नंबर पेज है मेरी पुस्तक में, शायद कुछ पेज नंबर बदला है, आप लोगों की पुस्तकों में अलग अलग नंबर होंगे। 16 नंबर की गाथा की टीका मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। दर्शन ज्ञान चारित्र सेवन की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मूल गाथा में शब्द आया ना इस तरह से, सेवी दव्वाणी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। दंसण नाण चरिताणी सेवी दव्वाणी, इससे हमने कहा कि ये चारित्र की मुख्यता है। यहाँ 14वीं गाथा में सम्यक दर्शन की मुख्यता थी। 15वीं गाथा के अंदर संपूर्ण जिन शासन को वो साधता है, संपूर्ण जिन शासन को वो प्राप्त करता है, माने श्रुत ज्ञान, क्योंकि संपूर्ण द्वादशांग में ही जिनवाणी श्रुत रूप है। इस तरह से वहाँ ज्ञान की बात कही गई थी। और यहाँ सेवी दव्वाणी कह करके सेवन करना, तो सेवन में चारित्र शामिल होता है। इस तरह से 16वीं गाथा में चारित्र की प्रमुखता से बात आई है। देखिए इसी संदर्भ में टीकाकार क्या कहते हैं, यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, पहले भी हमने एक दिन चर्चा की थी आपके बीच में, जिस भाव से
कहते हैं जिस भाव मिले, जैसे कभी अपने घर के किसी बालक को कुछ सामान खरीदने के लिए भेजते हैं, कहते हैं जिस भाव मिले लाना है बेटा, जिस भाव मिले, कोई बात नहीं, अपने को तो ये चीज़ चाहिए, जिस भाव मिले। आपको पता है ये बहुत सारे लोग जो बोलियां लगाने के लिए बैठते हैं, भाव बना करके आते हैं, वे सोचते हैं ये पहला कलश तो हमें ही विराजमान करना है, जिस भाव मिले। क्या ऐसे भाव बना करके बैठते हैं, प्रथम कलश तो हमें ही करना है, जिस भाव मिले, ऐसी बोलियां लगाते हैं। शांति धारा की जब बोलियां लगती है तो देखते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर जिस भाव मिले, ऐसे ऐसे भाव बना करके वे लोग आते हैं। खैर उन लोगों की मान्यता में तो खोट बना रहता है, इसलिए वे इस तरह की भावना भाते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं भैया जैसे भी बन पड़े, आगे चल करके 23वें कलश में कहेंगे जैसे भी बन पड़े का अर्थ मरपच करके भी, इसका नाम है जैसे भी बन पड़े। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्य ये न तेजसी जगिति मूर्तिया साकम एकत्व मोहम। देह के प्रति एकत्व को तोड़ दे, जैसे भी बन पड़े। मरपच करके भी यदि कोई करने योग्य कार्य है तो एक ही कार्य करने योग्य है, अपने आत्मा की आराधना। ये कह रहे हैं जिस भाव से, साध्य भाव से या साधन भाव से। साध्य भाव, साध्य कौन है? अरहंत और सिद्ध, वो साध्य है। और साधक कौन है? साधन कौन है? साध्य तथा साधन। साधन माने रत्नत्रय के धारी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न, ये सब साधन है। रत्नत्रय को साधन कहा गया है। मोक्ष मार्ग में साधन, मोक्ष मार्ग, मार्ग कहते हैं साधन, और मंजिल को कहते हैं साध्य। साधन और साध्य, साधन होता है मार्ग और साध्य होता है मंजिल। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये है साधन। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मार्ग से जिसकी उपलब्धि होती है उसे कहते हैं साध्य। यहाँ दोनों के आधार पर यह कहना चाह रहे हैं, साधन भाव से भी और साध्य भाव से भी, बोले उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, रोजाना सेवन करने योग्य है, हर समय सेवन करने योग्य है। येन केन प्रकारेण, ऐसा है। ये कह रहे हैं उपासना करने योग्य। उपासना, उपासना क्या होता है? उपासना करने योग्य। कौन उपासना करने योग्य है? बोले यह आत्मा, यह आत्मा उपासना करने योग्य है। जैसे बन पड़े वैसे इस आत्मा की उपासना कीजिए, जैसे बन पड़े इस आत्मा की उपासना कीजिए। तो कैसे की जाती है आत्मा की उपासना? तो उसको समझाते हैं, आत्मा की उपासना करने की विधि समझाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से समझाते हैं। स्वयं विचार करते हैं और स्वयं विचार करके दूसरे को समझाते हैं, व्यवहार से समझाते हैं। दीपेश जी, स्वयं विचार करते हैं और विचार करके दूसरों को व्यवहार से समझाते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है। सज्जनों को तो भैया दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। साधुओं को हमेशा, सज्जन पुरुषों को किसका सेवन करे? बोले दर्शन का सेवन करो। और दर्शन कोई आम का रस है जिसका सेवन करो? कैसे सेवन करो? दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, ऐसा कह दिया। कह रहे आप तो जूस का सेवन करो, लड्डू का सेवन करो, मिठाई का सेवन करो साहब, ऐसा बोलते हैं ना अपन। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। अरे भैया ये दर्शन ज्ञान चारित्र सच में इसी तरह से है, यही सेवन करने योग्य है। असली मिठाई तो यही है, असली रस तो यही है, रस तो इसमें आता है। ये समय सार सच में ऐसा है, मिठाई चखने जैसे। मिठाई कौन सी? मिठाई की गोली, मिठाई की गोली नहीं, टॉफी, टॉफी क्या कहते हैं उसको, और क्या शब्द देंगे उसे? गोली, दवाई की गोली नहीं, मिठाई की उसकी गोली। समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रही है बात? माने ये जो मुंह में रखते हैं टॉफी, मैं बाजार की अभक्ष टॉफियों का फेवर नहीं करते हुए भी ये बात कह रहा हूँ, सबने खाई तो होंगी। वो जो गोली आती है ना बाजार में छोटी सी, उस गोली को मुंह में रखो
और मुंह में रखने के बाद में दवाई की गोली को तो मुंह में रखता है और पानी के साथ में निगल जाता है, और ये जो छोटी छोटी गोलियां जो बाजार में मिलती हैं उसको मुंह में रखता है और चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है। कितनी देर? बोले जब तक लास्ट मोमेंट तक क्या वो खत्म नहीं, पूरी तरह से जब तक वो पिघल करके ग्रास्पिंग नहीं हो जाए उसकी, बस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, लॉलीपॉप जैसी, ऐसा समझ लीजिए आप। इसी तरह से समय सार तो इसी तरह का है, नारंगी की गोली जैसी आती है वो ये समय सार इसी तरह का है। आप समय सार का रस लेते रहिए, बस रस लेते रहिए, चूसते रहिए इसको। तो ये फटाफट निगलने जैसा नहीं है कोई व्यक्ति के, फटाफट फटाफट ग्रंथ खत्म करो भाई। आजकल लोगों को ऐसा ही लगने लग गया है, जितने जल्दी ग्रंथ फटाफट फटाफट ग्रंथ खत्म करो, ग्रंथ खत्म। अरे ग्रंथ खत्म करो, ये खत्म करने की चीज़ थोड़ी ना है, ये तो स्वाद लेने की चीज़ है, ये तो रस लेने की चीज़ है। आप तो रस लेते रहो, रस लेते रहो। जैसे आइसक्रीम होती है, चाटता रहता है उसको, धीरे 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 उसका स्वाद लेता रहता है। इस तरह से पूरे जीवन भर इसका स्वाद लेने योग्य है। यहाँ क्या बड़े पंडित जी साहब मिश्री का प्रयोग करते हैं, मिश्री का स्वाद ले, चबाना नहीं है उसको, चबाना नहीं है, चूसना है। यहाँ तो रस लेना है इसका, निकल गए तो खत्म, फिर क्या है, फिर थोड़ी ना स्वाद है। तो ये तो क्या होता है, इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देना, ये निगल जाने जैसा है। और यहाँ निगलने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो रस लेने की बात कर रहे हैं, आनंद का स्वाद लेते रहें। कैसे करें भाई साहब दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन? चलो सेवन करो भैया, सेवन करो। किसका सेवन करें? कि बोले दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। तो लाओ साहब दर्शन ज्ञान चारित्र। आज क्या करेंगे पंडित जी? आपके यहाँ खाने पर आ रहे हैं हम, आप दर्शन ज्ञान चारित्र परोसेंगे हमारे को थाली में। आप कह रहे हो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, आप सेवन कराएंगे दर्शन ज्ञान चारित्र का, तो दर्शन ज्ञान चारित्र परोसेंगे ना। अरे भाई, ये दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करने का मतलब होता है, दर्शन का सेवन माने सम्यक दर्शन संपन्न हो जाओ, ज्ञान का सेवन माने सम्यक ज्ञान से संपन्न हो जाओ, चारित्र का सेवन माने सम्यक चारित्र से संपन्न हो जाइए। ये होता है सेवन। कैसे सेवन किया जाता है? गुनगुनाते रहो दर्शन ज्ञान चारित्र को, माने निज आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन, निज आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, निज आत्मा में लीनता, इसका नाम सम्यक चारित्र। आत्मा में लीन होने का नाम चारित्र का सेवन होता है। आत्मा को पहचानने का नाम दर्शन का सेवन है, आत्मा को जानने का नाम ज्ञान का सेवन है। दौलत राम जी ने छेड़ाला में प्रयोग किया ना ऐसा, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। ये तो निश्चय से मोक्ष मार्ग की बात है भाई साहब। आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता। तो फिर जो श्रद्धा है, जो ज्ञान है, जो लीनता है, ये तीन नहीं है। श्रद्धा अलग, ज्ञान अलग, लीनता अलग। बोले श्रद्धा ज्ञान लीनता, लेकिन किसकी? बोले तीनों में आत्माएं, श्रद्धान में भी आत्माएं, ज्ञान में भी आत्माएं, चारित्र में भी आत्माएं। तो तुम्हें श्रद्धा नहीं दिखे, तुम्हें आत्मा दिखे, ज्ञान नहीं दिखे आत्मा दिखे, चारित्र नहीं दिखे आत्मा दिखे, ये काम करना है। ये देखिए यहाँ लिख रहे हैं, इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से समझाते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है, सदा उपासना करने योग्य है। कैसे करें उपासना भाई साहब? इस आत्मा की उपासना कैसे की जाए? श्रद्धान ज्ञान चारित्र की उपासना कैसे की जाए? दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना कैसे की जाए? क्या कैसे होती है दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना? कैसे करें श्रद्धा, कैसे करें ज्ञान, कैसे करें चारित्र, कैसे होवे इनकी उपासना दर्शन ज्ञान चारित्र की? एक आत्मा की उपासना करने पर तीनों की उपासना स्वयं हो जाती है। उपासना माने पूजा होता है। वैसे उपासना एक छोटे गुटके जैसी पुस्तक थी उपासना के नाम से, शायद उसमें युगल जी बाबू जी की पूजाएं थी पहले। ऐसे
2-3 पूजाएं जो हैं, 2 पूजाएं हैं ना जो वल्लभ बाबू जी की, तो वो और एक आध पूजा कोई और शुरू के आगे पीछे के पाठ बना करके जेब में रखने जैसी, जेबी साइज कहते हैं उसको, गुटका, उपासना नाम था उसका। ऐसे छोटे दादा की पुस्तक थी ऐसे 4 पूजाओं की, उसका नाम अर्चना था, अर्चना, छोटी सी जेब में रखने जैसी। तो उपासना माने होता है पूजा। अब दर्शन ज्ञान चारित्र की करना है उपासना, इसका मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र की करना है पूजा। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की पूजा कैसे की जाए? बोले ये जो करते हैं ना अपन 10 लक्षण के अंत में रत्नत्रय की पूजा, अर्घ चढ़ाते हैं। बोले आज सम्यक दर्शन का दिन है, आज सम्यक ज्ञान का दिन है, आज सम्यक चारित्र का दिन है। दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना, दर्शन की उपासना, ज्ञान की उपासना, चारित्र की उपासना। बोले साहब आज तो क्या है? बोले रत्नत्रय का तेला किया है, तेला करते हैं रत्नत्रय का। और रत्नत्रय के तेले में, और तेला नहीं करने वाले भी रत्नत्रय को अर्घ चढ़ाते हैं, हम रत्नत्रय की उपासना कर रहे हैं। भाई साहब आप क्या कर रहे हो? कि रत्नत्रय की उपासना कर रहे हैं। कि कैसे कर रहे हो? कि आज हम रत्नत्रय की उपासना करके आए थे मंदिर में। कि रत्नत्रय की उपासना मंदिर में नहीं होती है, बाहर के मंदिर में नहीं होती है। रत्नत्रय की उपासना तो मन मंदिर में होती है, रत्नत्रय की उपासना तो अंदर के मंदिर में होती है। ठीक है ना? रत्नत्रय की उपासना तो भीतर होती है, रत्नत्रय की उपासना तो अंतरंग में होती है। रत्नत्रय की उपासना बाहर में नहीं होती है। जहाँ रत्नत्रय, जहाँ रत्न भरे होंगे वहाँ तो रत्नों की उपासना होगी। रत्न कहाँ है? सम्यक दर्शन कहाँ पर है ये बतलाइए, सम्यक ज्ञान कहाँ है ये बतलाइए, सम्यक चारित्र कहाँ है ये बतलाइए, उनका स्थान बतलाइए, उनका ठिकाना बतलाइए। अरे जहाँ जो होगा वहाँ जाकर के उससे मिला जाएगा। मुख्यमंत्री जी से यदि मिलना है तो मुख्यमंत्री निवास पर जाकर के मिलना होगा। राज्यपाल से यदि मिलना है तो राजभवन में जाकर के मिलना होगा। हमें यदि दर्शन से मिलना है, सम्यक दर्शन से मिलना है तो कहाँ मिलेंगे? बोलो, दर्शन जी कहाँ मिलेंगे? क्या ज्ञान जी कहाँ मिलेंगे? चारित्र जी कहाँ मिलेंगे? बोले देखो 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 कहाँ रहते हैं? दर्शन का ठिकाना कहाँ है? सम्यक दर्शन का ठिकाना कहाँ है? बोले आत्मा। सम्यक ज्ञान का? बोले आत्मा। सम्यक चारित्र का? बोले देखते हैं बाहर में। मैंने सम्यक दर्शन आत्मा में, दर्शन गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान आत्मा में क्योंकि वो ज्ञान गुण की पर्याय है। चारित्र कहाँ होगा? बोले चारित्र तो शरीर में होता है। एडवोकेट साहब दौसा से बोलो, चारित्र कहाँ होगा? चारित्र तो शरीर में होता है भाई साहब। क्या चारित्र कहाँ होगा? और कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते पीते हैं, ये तो चारित्र है। और चारित्र कैसे होगा? अरे भाई साहब इनका तो चारित्र बड़ा गजब का है, इनका तो चारित्र बड़ा गजब का है। कि इनका चारित्र आपको दिख नहीं सकता है, ऐसा चारित्र है। जो असली चारित्र है वो कभी किसी को दिखता नहीं है। जो दिखता है वो चारित्र का प्रदर्शन होता है, चारित्र नहीं होता। वो व्यवहार चारित्र कहते हैं उसे, उपचार से चारित्र कहते हैं। शरीर की अवस्थाओं को चारित्र कहा जाता है। असली चारित्र तो आत्मा की राग रूप परिणति के अभाव का नाम है, विभाव रूप परिणति के अभाव का नाम है। विभाव से रहित होकर के, जब विभाव से रहित होते हैं, जब विकार से रहित होते हैं, जब मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम होता है, उसका नाम चारित्र होता है। उस चारित्र का सेवन करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है, उसकी उपासना। ओह, उपास्य है हमारा भगवान आत्मा। उस भगवान आत्मा का अवलंबन करना, उस भगवान आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है उसका नाम है उपासना। उपास्य माने चैतन्य आत्म तत्व, चैतन्य आत्म तत्व वो है उपास्य। और उस चैतन्य आत्म तत्व का अवलंबन लेने वाली जो पर्यायें हैं वो कहलाती है उपासना। निर्मल पर्यायों का नाम है उपासना। और उन निर्मल पर्यायों ने जिसकी ओर अवलंबन लिया था वो है उपास्य। क्या उसका नाम उपास्य है। आध्यात्म प्रकाश जी विदिशा से वो लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कैसी उपासना की बात कर रहे हैं? देखिए,
सदा उपासना करने योग्य। सदा उपासना करने योग्य भैया, उपासना माने पूजा तो सुबह करते हैं, नहा धो करके करते हैं, तो सदा करने योग्य है। उठते बैठते चलते फिरते घूमते हर समय उपासना करो। बोले साहब आप क्या कर रहे हैं? बोले उपासना कर रहे हैं। क्या करना है? बोले उपासना करना है। बोले कब करना है? बोले सदा काल करना है। ये उपासना करने की बात कह रहे हैं यहाँ, सदा उपासना करने योग्य। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही है। यदि परमार्थ से देखेंगे तो ये तीनों एक आत्मा ही है, ये तीन नहीं है। दर्शन कोई अलग हो, ज्ञान कोई अलग हो और चारित्र कोई अलग हो, ऐसे ये तीन अलग अलग नहीं है। दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीन नहीं होते, ये तीनों मिलकर के एक ही होते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन नहीं है। अरे हाथ पांव वगैरह होते, नीचे बड़ा गजब का उदाहरण दिया है यहाँ पर, देवदत्त का एग्जाम्पल देकर के बात की है। आचार्य कुंद स्वामी की हृदय में बैठ कर के अमृत चंद्राचार्य जब उतरते हैं तो अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि भैया ये तीन नहीं है, ये तीन नहीं है। जैसे अष्टांग नमस्कार करता है तो अष्टांग नमस्कार में हाथ नमस्कार करते हैं कि पैर नमस्कार करते हैं, मस्तक नमस्कार करते हैं कि पीठ कमर सीना हृदय ये नमस्कार करते हैं? बोलो अष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं? कौन कर? अष्ट तो अंग हैं, लेकिन नमस्कार करने वाला तो वो अंगी है जिसके वो अंग हैं। जो नमस्कार कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमने हाथ जोड़ करके नमस्कार किए, तो नमस्कार हाथों ने किया कि मैंने किया? नमस्कार किसने किया? मैंने किया है। तो हाथ, बोले हाथ तो उसके अंग हैं। यहाँ तो जो बात कही जा रही है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, तो दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन का अर्थ दर्शन कोई अलग हो, ज्ञान कोई अलग हो, चारित्र कोई अलग हो, ऐसा नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये अलग अलग नाम नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र तो एक ही होते हैं। क्या दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग नहीं होते? जरा देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं। ये देखिए, ये लिख रहे हैं किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन नहीं, ये तीनों मिलकर के एक आत्मा है। पंखे की तीन पंखुड़ियां नहीं, तीनों पंखुड़ियां मिलकर के एक पंखा है। हमारी ये 5 उंगलियां नहीं, 5 नहीं, ये पांचों मिलकर के एक हाथ है। ये 2 अलग अलग हाथ नहीं, ये हाथ पांव आदि सब मिलकर के एक शरीर है, एक अंग हैं। यदि हम इन शरीर के अंगों को अलग अलग देखेंगे तो फिर बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं भाई साहब। एक काम तो इसका आपको पता है, अपने यहाँ एक जिनसेन नाम के आचार्य हुए, जिनसेन आचार्य, उन्होंने जन्म से कपड़े नहीं पहने, जन्म से ही कपड़े नहीं पहने उन्होंने। जिनसेन आचार्य ने नंगे ही घूमते थे बचपन से घर में, और कोई 8-1 साल की उम्र रही होगी और मुनि संघ उधर से निकल रहा था और उनको बच्चों के साथ में खेलते हुए देखा, और बच्चे खेल रहे थे और ये जिनसेन, बालक जिनसेन ये बोल रहे थे ऐसा कि मुझे छू करके दिखाओ, मुझे छुओ। क्या तो जैसे ही दौड़ रहे थे, मुझे छू के दिखाओ, और किसी बच्चे का हाथ टच हो गया, मुनि संघ निकल रहा है, देख रहा है, दृश्य देख रहा है, और किसी बच्चे ने ऐसे ऐसे टच किया, तो जिनसेन स्वामी क्या कहते हैं, मुनिराज थोड़ी ना थे, बालक थे, वो बालक क्या कह रहे हैं कि तुमने मुझे कहाँ छुआ, तुमने तो हाथ को छुआ है। फिर दौड़ने लगे और फिर पीछे से दौड़ते हुए आकर के किसी ने यहाँ छू लिया, तो बोले अब तो छू लिया कि नहीं, तुमने मुझे कहाँ छुआ है, तुमने तो कंधे को छुआ है। ओहो, गजब हो गया। इस तरह की बातें जब वो मुनि संघ देख रहे थे खड़े होकर के उधर से गुजरते हुए, तो उन्होंने निवेदन किया कि ये बालक तो कोई बहुत होनहार बालक है। क्या ये कोई बालक कोई अपूर्व कार्य करने वाला है, इसके पास जो दृष्टि है वो कुछ अपूर्व है, ये कुछ पूर्व के संस्कार लेकर के आया है। इस उम्र में बच्चे इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। माता पिता से कहा और अपने संग में साथ में ले जाने की बात कही और माता पिता ने भेज दिया, और तो दीक्षित होकर के 8 साल का बच्चा, गजब हो गया भैया, 8 साल का बच्चा दिगंबर मुनि होकर के छोटे छोटे मुनिवर हो गए, निहाल
निज परिणति का देखो तो कमाल। ये कैसी निज परिणति का कमाल है भाई साहब। बालक छोटा सा हमें लगता है 8 साल का बच्चा, ये क्या करेगा, ये क्या है, इसमें काय के लक्षण हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है, इसमें तो क्या है, कुछ योग्यता नहीं है, कुछ सामर्थ्य नहीं है, क्या बालक ये क्या कर ले। अरे भाई 8 साल का बच्चा आपके दुनिया के लौकिक में किसी कार्य करने के योग्य नहीं हो, लेकिन वो 8 साल का बच्चा सब कुछ करने के योग्य है। वो 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन के योग्य है। वो 8 साल का बच्चा मुनि बनने के योग्य है। उस 8 साल के बच्चे में भगवान बनने की पात्रता है, क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भगवान बनने की। आप सोचिए जरा किसकी चर्चा चल रही है, 8 साल के बच्चे की बात चल रही है। दर्शन ज्ञान चारित्र, आप भेद रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भेदों में भी वो अभेद है। सच्चाई तो यह है कि जिसके हाथ हैं वो व्यक्ति तो मैं ही हूँ, जिसके पैर हैं वो व्यक्ति तो मैं ही हूँ। माने वो पुरुष देह की दृष्टि से देखे, असमान जाति द्रव्य पर्याय की दृष्टि से देखें तो मैं ही तो हूँ वह। ये दिखा रहे हैं यहाँ भैया, ये तीनों एक आत्मा ही है, ये तीन नहीं है, ये तीनों मिलकर के एक आत्मा ही है। जिस प्रकार आगे समझा रहे हैं, यहाँ बात हो गई है परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही हैं, आत्मा की ही पर्याय हैं, अन्य वस्तु नहीं है, अन्य वस्तु नहीं है। ये बड़ा गजब का है। क्या बोलो, माने अन्य वस्तु नहीं है, माने ये हाथ कोई दूसरा हो, ये चेहरा किसी और का हो, ये जबान किसी और की हो, ये पैर किसी और के हों, सर किसी और का हो, उंगलियां किसी और की हो, कहते हैं भिन्न वस्तु नहीं है, वस्तु एक ही है, वस्तु भेद यहाँ नहीं है। ये बात यहाँ ये कह रहे हैं, भिन्न वस्तु न होने से। बड़े बड़े गजब के शब्द दिए हैं यहाँ, संस्कृत के अंदर भी बड़ा गजब का शब्द था इसके लिए। भिन्न वस्तु नहीं है, भिन्न वस्तु न होने से। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं ये, न वस्तु अंतरम, न वस्तु अंतरम, माने ये वस्तु अंतरम न, अन्यतरम वस्तु न, दूसरी वस्तु नहीं है, पृथक वस्तु नहीं है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। वस्तु अंतराभावात, वस्तु अंतराभावात, ये तीसरी लाइन है संस्कृत की टीका में। ये नैव ही भावे नात्मा साध्य साधनम च, इसकी तीसरी लाइन है वस्तु अंतराभावात, माने वस्तु के भिन्न पने का अभाव होने से एक ही वस्तु है, वस्तु के भिन्न पने का अभाव होने से एक ही वस्तु है, ऐसा कहना चाहते हैं। देखिए बड़ी गजब की चर्चा है यहाँ, देवदत्त का उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं। देवदत्त जानते हैं आप? देवदत्त, जो लोग देवदत्त को नहीं जानते इसका मतलब उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा नहीं है। देवदत्त ये बहुत फेमस कैरेक्टर हैं, ये देवदत्त हीरो है प्रथमानुयोग, ये न्याय शास्त्रों का हीरो है। जैसे प्रथमानुयोग के हीरो कहलाते हैं अपने भरत चक्रवर्ती, ये प्रथमानुयोग के हीरो हैं। प्रथमानुयोग की चर्चाओं में घूम फिर करके चक्रवर्ती सम्राट भरत आ ही जाते हैं, वे प्रथमानुयोग के नायक कहलाते हैं। इसी तरह से ये न्याय शास्त्रों का हीरो कौन है? बोले न्याय शास्त्रों का हीरो कहा जाता है देवदत्त को। देवदत्त न्याय शास्त्रों के अंदर जगह जगह पर वितरागी संत देवदत्त देवदत्त देवदत्त, और कोई व्यक्ति और कोई नाम नहीं मिला उनको, घूम फिर करके देवदत्त आ जाता है। यहाँ समय सार के अंदर देवदत्त लिख रहे हैं, आगे पीछे भी कहीं आपको और देवदत्त शब्द मिल जाएगा। आप न्याय दीपिका पढ़िए, परीक्षा मुख पढ़िए, कहीं भी दूसरे ग्रंथों को पढ़िए, आप मीमांसा वगैरह पढ़िए, सब जगह पर आपको देवदत्त मिल जाएगा। आलाप पद्धति पढ़िए, वहाँ भी आपको देवदत्त मिल जाएगा। एक नाम ऐसा है देवदत्त, रख दिया है देवदत्त। देवदत्त नामक पुरुष, इसके ज्ञान दर्शन और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से देवदत्त ही है क्या? काल्पनिक व्यक्ति है। नाम रखना है कुछ भी कह दो, रमेश सुरेश महेश, आपको कुछ कहना हो उसकी जगह पर आचार्यों ने देवदत्त शब्द रख दिया है। अब देवदत्त इतना फेमस हो गया है कि जहाँ देखो वहाँ देवदत्त दिखाई देता है। तो देवदत्त नामक माने जिसका नाम देवदत्त है, ऐसा कोई पुरुष
ज्ञान, दर्शन और आचरण ये देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से देवदत्त ही है, अन्य वस्तु नहीं है। देवदत्त का दर्शन देवदत्त से अलग नहीं है, देवदत्त का ज्ञान देवदत्त से अलग नहीं है, देवदत्त का चारित्र ये देवदत्त से अलग नहीं है। तो देवदत्त का दर्शन, ज्ञान, चारित्र जिस तरह से देवदत्त से अलग नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी घटित कर लेना चाहिए कि आत्मा का ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा का श्रद्धान आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा का आचरण वो आत्मा से अलग नहीं है। ये स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं है। पीछे भी इस तरह की चर्चाएं आई थी, आपको ध्यान होगा। नमक का खारापन नमक से अलग नहीं है, मिश्री का मीठापन मिश्री से अलग नहीं है। कौन करे मिश्री के मीठेपन को मिश्री से अलग करके दिखाओ, मिश्री के मीठेपन को मिश्री से अलग करके दिखाओ, मिश्री नहीं रहेगी। मिर्च के तीखेपन को मिर्च से अलग करके बताओ, उसे उससे अलग नहीं किया जा सकता है, माने वो उसका स्वरूप है। नमक का खारापन ये नमक का स्वरूप है, मिश्री का मीठापन ये मिश्री का स्वरूप है। समझ में आ रही है बात? हर वस्तु के अंदर इसी तरह से लगेगा। इस तरह से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा का स्वरूप है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा का स्वभाव है। ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र इनके बिना आत्मा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, असंभव है। इसलिए कह रहे हैं आत्मा पर घटित कर लेना चाहिए। अब दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा को छोड़ करके नहीं हो सकते, तो चारित्र आत्मा को छोड़ करके नहीं हो सकता। और आप तो सारे चारित्र को आत्मा से बाहर देखते हो। क्या करें हम? पूरे दुनिया भर में चारित्र के नाम पर बाहर देख रहे हैं, चारित्र के नाम पर दृष्टि सबकी बाहर जा रही है। यहाँ कह रहे हैं कहाँ देख रहे हो आप? चारित्र को कहाँ देख रहे हो? शरीर में। ये चारित्र को शरीर में देखना ये कितनी बड़ी मूर्खताएं। चारित्र को शरीर में देखना ये इतनी ही बड़ी मूर्खता है कि मिश्री की मिठास को उसके डब्बे में देखना। क्या समझ में आ रही है बात? ये तो डब्बा है जो ऊपर दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये तो डब्बा है, अंदर आत्मा है। आत्मा का चारित्र आत्मा में न होकर शरीर में देखा जाए तो ऐसा है, डब्बे में रखी हुई मिश्री की मिठास को, श्याम सिंघवी जी, डब्बे में रखी हुई मिश्री, उस मिश्री की मिठास को मिश्री में न देख करके और ऊपर के डब्बे में देखना, ये रही मिश्री। तो कोई व्यक्ति उस मिश्री का सेवन करने के लिए और डब्बे को उठा करके और उसे भगोनी में घुमाए, डब्बे को उठा करके, तो भगोनी में जिसमें घुमाया है पानी में, वो पानी में कितनी मिठास होगी कि रंच मात्र भी नहीं होगी। क्या डब्बे में ही तो थी मिश्री, डब्बे में ही तो थी। अरे किसने कहा डब्बे में थी? कहाँ से आ गई बात कि नहीं साहब हमने पूछा था मिश्री कहाँ है, तो बोले डब्बे में। और मिठास कहाँ है? बोले मिश्री में। और मिश्री कहाँ है? कि डब्बे में। मिठास मिश्री में, मिश्री डब्बे में। तो मिठास कहो या मिश्री कहो, मिश्री कहो या डब्बा कहो। अरे मूर्ख, तुझे क्या बताएं, तुझे क्या समझाएं, तू कर क्या रहा है? एक ही जाति के दो भी, दोनों पुद्गल जाति के होते हुए भी, दोनों ही पुद्गल जाति के होते हुए भी। और यहाँ तो ये कह रहे हैं भैया चेतन की जाति अलग है और इस देह की जाति अलग है। ये अचेतन जाति का है, ये पुद्गल जाति का है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये पर द्रव्य है, ये भिन्न द्रव्य है, ये जड़ है, ये मुर्दा है, और अंदर में जानदार तत्व चेतन बैठा हुआ है। जो चारित्र नाम का गुण है, ये चारित्र शरीर का गुण नहीं है, ये चारित्र तो आत्मा का गुण है। इसलिए चारित्र का सेवन करो, इसका अर्थ शरीर का सेवन नहीं होता है। चारित्र का सेवन करो इसका मतलब आत्मा का सेवन होता है। चारित्र का सेवन माने आत्मा का सेवन, चारित्र का सेवन माने अपना सेवन, चारित्र माने मैं, चारित्र माने मेरा स्वरूप, उसके सेवन करने की चर्चा चल रही है। यहाँ कितनी
प्रेरणा यहाँ दे दी है कि भैया देवदत्त का दर्शन, देवदत्त का ज्ञान, देवदत्त का चारित्र जिस तरह से देवदत्त से अलग नहीं है, उसी तरह से आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का चारित्र ये आत्मा से अलग नहीं है। बस किसी व्यक्ति ने दर्शन का सेवन किया तो किसका सेवन किया? आत्मा का। किसी ने चारित्र का सेवन किया तो बोले आत्मा का सेवन किया। किसी व्यक्ति ने ज्ञान का सेवन किया बोले आत्मा का सेवन किया। समझ में आ रही है ये बात? माने दर्शन, ज्ञान, चारित्र का सेवन करने पर आत्मा का ही सेवन होता है। दर्शन ज्ञान तो मान लेता है, चारित्र नहीं मानता। दर्शन ज्ञान तो आत्मा में समझ लेता है, चारित्र आत्मा में नहीं समझ पाता है। हम क्या करें? चारित्र को भी आत्मा में ही समझना है, चारित्र भी आत्मा में ही है। गजब की शब्दावली है यहाँ। आगे अभी इसी को समझाने वाले हैं। 3 कलश देंगे इसके आगे, जिनके माध्यम से इसी विषय वस्तु को भेदाभेद की दृष्टि से समझाएंगे। पीछे 7वीं गाथा में भी इसी तरह की बात समझाई गई थी, भेद अभेद के माध्यम से। माने देखिए, 12 गाथाएं जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, उस व्यक्ति ने समय सार पढ़ने की कला सीख ली है। सब कुछ आ गया है उन 12 गाथाओं में। शुरू की 12 गाथाओं का गहराई से अभ्यास करो, रट लो उनकी विषय वस्तु को, गहराई से उतार लो उन्हें कि कहाँ क्या कहा गया है, किस विवक्षा से कहा गया है, क्या कहना चाहते हैं, उन्हें जान लो बहुत अच्छे से। ये समझा रहे हैं यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं अपन वापस। उसी प्रकार आत्मा में भी घटित कर लेना चाहिए कि आत्मा के ज्ञान, श्रद्धा और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु है। ये जो शब्द है ना, आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करने से, दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करने से, आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करने से, इसका मतलब चारित्र आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता। इसका मतलब चारित्र आत्मा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसका मतलब चारित्र आत्मा को छोड़ करके आत्मा से बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब चारित्र बाहर है ही नहीं, तो चारित्र बाहर में दिखना भी नहीं चाहिए। अंदर में चारित्र होता है तो यह बात अलग है कि बाहर में देह की स्थिति वस्त्र विहीन हुए बिना नहीं रहती है। अंदर में चारित्र होता है तो बाहर में उसके जीवन में अणुव्रत होते हैं। अंदर में चारित्र होता है तो बाहर में महाव्रत होते हैं। अंदर में चारित्र होता है तो बाहर पीछी कमंडल होते हैं। अंदर में चारित्र होता है तो बाहर में वीतराग दशा दिखाई देती है। यह बात परम सत्य है। लेकिन कोई व्यक्ति अंतरंग को छोड़ देवे और बहिरंग बहिरंग की बात करे तो समझ लीजिए मिश्री और मिश्री की मिठास को छोड़कर सिर्फ उसके डब्बे को घुमाने जैसा काम करता है। क्या उसमें तो मिठास रंच मात्र भी नहीं है, वो तो मिठास है ही नहीं। वो तो मिठास से युक्त वस्तु का कवर मात्र था। शरीर तो कवर मात्र है, शरीर तो ऊपर का आवरण मात्र है, असली माल तो अंदर में बैठा हुआ है। ऐसी ही मूर्खता युगल जी बाबूजी साहब इस तरह की कई बातें छोटी छोटी सी सुनाते थे। पर्याय को बुखार आया है, इस तरह की चर्चाएं। अम्मा जी को बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर को कहा, दिखाया और डॉक्टर ने दवाई की शीशी दे दी। और डॉक्टर ने दवाई की शीशी दी तो दवाई की शीशी देने के बाद जब डॉक्टर को दवाई की शीशी दी डॉक्टर ने और ये कहा कि आओ अम्मा जी को ये दवाई दे देना, हिला करके देना, ध्यान रखना। अब हिला करके दवाई देने की बात कही, हो गया। और घर जाने के बाद में कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा था दवाई के बारे में, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि हिला के देना है। दवाई की शीशी दी, बोले हिला के देना है। उन्होंने हिलाया खूब जोर जोर से अम्मा जी को, अरे क्या कर रहे हो कि नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा हिला के देना है। अरे तो दवाई हिलानी है कि अम्मा जी को हिलाना है? क्या ये दवाई को तो हिलाता नहीं है और ये अम्मा जी को हिला करके दवाई देता है। फिर क्या होता है कि अम्मा जी का जो दर्द था वो हमेशा के लिए मिट जाता है, शांत हो जाती है अम्मा जी। इतना हिलाया कि अम्मा जी शांत हो गई। क्या अब जो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तकलीफ थी, सब खत्म हो गई कि भैया तू अभिप्राय तो समझता, हम क्या कह रहे थे कि ये पुड़िया घोल करके दे देना। क्या पुड़िया घोल करके दे देना? और डॉक्टर साहब ने पुड़िया दी
और घर लेकर के आया और पुड़िया को उसने देखा तो पुड़िया में कुछ काली काली कुछ गोलियां दिख रही थी। कुछ लगा काला काला क्या आ गया, उसको तो निकाल करके फेंक दिया। बोले पुड़िया घोल करके देना है, और पुड़िया को घोल करके दे दिया। ऐसे ही ये कह रहे हैं जिस तरह से वो पुड़िया घोलने वाला व्यक्ति मूर्ख दिखाई देता है, दवाई को फेंक देने वाला और पुड़िया को घोलने वाला व्यक्ति मूर्ख दिखाई देता है, ठीक इसी तरह से यहाँ हम आपको कह रहे हैं कि अंदर में आत्मा को छोड़ देने वाला, चारित्र को छोड़ देने वाला और शरीर को घोलने वाला व्यक्ति भी मूर्ख ही दिखाई देता है। यथार्थ रीति से चारित्र को जानना चाहिए। वो आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है। दर्शन माने आत्मा। यहाँ कोई भेद रूप श्रद्धान की बात नहीं कर रहे हैं सुनील जी सर्राफ साहब, यहाँ कोई भेद रूप आत्मा की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं अभेद आत्मा का अनुभव करो, अभेद आत्म तत्व की अनुभूति कीजिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर चारित्र का सेवन करो माने आत्मा का सेवन करो, दर्शन का सेवन करो माने आत्मा का सेवन करो, ज्ञान का सेवन करो माने आत्मा का सेवन करो। आत्मा ही है सेवन करने योग्य, दूसरा और कुछ नहीं है। इसलिए यह स्वतः ही सिद्ध हो गया कि एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है, सेवन करने योग्य है। ये सिद्ध हो गई कि साहब गाथा तो कह रही थी दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, तो हमने कहा दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग है नहीं ना, दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग नहीं है ना। अरे आप थाली पर बैठे भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए थाली पर बैठे और किसी व्यक्ति ने कहा, थाली लगी हुई थी पूरी, और कहा कि साहब लड्डू खाओ साहब, हलवा ले साहब, आप कचौरी लीजिए ना। जब इस तरह की बात कह रहा है कोई व्यक्ति, तो इसका अर्थ ये है वो व्यक्ति पूरा भोजन करने के लिए कह रहा है लीजिए साहब। लीजिए का अर्थ क्या है? भोजन लीजिए का अर्थ क्या है? पूरा ही ना। थाली लगी हुई है और ये कहा गया भोजन लीजिए। अब कोई मूर्ख व्यक्ति ये कहे कि आप भोजन लेने के लिए कह रहे हो, यहाँ भोजन तो है ही नहीं, यहाँ तो लड्डू है, यहाँ तो मिठाई है, यहाँ तो नमकीन है, यहाँ तो रोटी है, यहाँ तो सब्जी है, आप कह रहे हो भोजन लीजिए। भोजन कहाँ है? मिठाई, नमकीन, लड्डू, कचौरी, पकौड़ी, पूड़ी, इन सब चीज़ों में भोजन कहाँ है? बोले सुनो, इनमें तुम किसी का भी सेवन करोगे उसका नाम भोजन का सेवन करना है। तुम यदि लड्डू खाओगे तो हम समझ लेंगे कि हाँ भोजन का सेवन कर रहे हो। क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, आप यदि बर्फी खाएंगे तो हमें लग रहा है कि भोजन कर रहे हैं। आप यदि कचौरी खाएंगे तो हमें लग रहा है भोजन कर रहे हैं। कितनी गजब की बात कही है आचार्य ने यहाँ। बोले तुम चारित्र का सेवन करोगे हम समझ लेंगे कि तुम आत्मा का ही सेवन कर रहे हो। तुम दर्शन और ज्ञान का सेवन करोगे हम ये समझ लेंगे कि तुम आत्मा का ही सेवन कर रहे हो। इस तरह से स्वतः ही सिद्ध हो गया कि आत्मा ही उपासना करने योग्य है, सेवन करने योग्य है। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं। सिद्ध दशा में होने वाली आत्म आराधना साध्य भाव की उपासनाएं, ये बड़े गजब के शब्द हैं। आज यदि समय पूरा हो गया, हो ही गया, कल कर लेंगे चर्चा। बड़े गजब के शब्द दिए हैं। सिद्ध दशा होती है साध्य, और चौथे से 14वें गुणस्थान तक की दशा है साधन। सिद्ध दशा का मार्ग है ना वो। सिद्ध दशा के पहले की अवस्था है चौथे से 14वें गुणस्थान तक की अवस्था। सिद्ध दशा में होने वाली आत्मा की आराधना, सिद्ध दशा में भी आत्मा की आराधना कर रहे हैं कि हाँ जी आत्मा की आराधना कर रहे हैं, वो साध्य भाव की उपासनाएं। सिद्ध दशा में वो भी आत्मा की उपासना कर रहे हैं निरंतर, उनका भी उपयोग निरंतर अपने आत्मा में ही लीन है। और चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक होने वाली आत्मा आराधना, ये साधक भाव की उपासनाएं, वो साधकों के द्वारा की जाने वाली उपासनाएं। साध्य भाव की उपासना और साधक भाव की उपासना, जैसा कि उत्थानिका के कलश में कहा गया था कि एष ज्ञान घनो आत्मा नित्यम समुपास्यताम, इस ज्ञान के घनपिंड आत्मा की ही नित्य उपासना करो। ज्ञान के घनपिंड आत्मा की नित्य उपासना करो। ठीक उसी प्रकार टीका के अंत में भी यही निष्कर्ष निकाला है कि तत् आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रद्योतते, वह एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है, यह स्वतः ही सिद्ध हो गया।
माने कुल मिलाकर के यह बात यहाँ आचार्य देव ने सिद्ध कर दी है कि दर्शन ज्ञान चारित्र के का जो सेवन करने के लिए कहा है साधुओं को, सज्जन पुरुषों को, चाहे वो चौथे गुणस्थान वाले हों चाहे सातवें गुणस्थान वाले हों, चौथे वाले भी दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करें, सातवें वाले भी दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करें। सातवें वाले करें तो वो मुनियों की साधनाएं, मुनियों के द्वारा उपासनाएं, चौथे वाले करें तो गृहस्थों के द्वारा उपासनाएं हैं। जैसा कल कलश में कही थी बात, इसमें भी कही थी बात कि भाई ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन या जो समय सार है, ये समय सार श्रावक पढ़ें चाहे समय सार मुनिराज पढ़ें, बोले कोई भी पढ़ें, आत्मा की उपासना करते हुए पढ़ें, ये प्रेरणा यहाँ दी। अब आचार्य अमृतचंद्र 4 कलशों के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि प्रमाण और नयों से आत्मा की उक्त संदर्भ में क्या स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए। प्रमाण और नय से आत्मा कैसा है, प्रमाण से आत्मा कैसा है, निश्चय नय से आत्मा कैसा है, व्यवहार नय से आत्मा कैसा है, इन 3 विवक्षाओं को बतलाने के लिए आगे के 3 कलश दिए हैं। और चौथा जो 19वां कलश है वह आगामी गाथा की उत्थानी का स्वरूप है। इस तरह से 17वीं गाथा शुरू करने के पहले ये 4 कलश बीच में आए हैं। कल हम आगामी 3 कलशों का ग्रुप मेचक अमेचक की सुंदर चर्चा जिसमें की है उसकी चर्चा आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। हमारे यहाँ सम्य शिखर जी में शिविर लगा हुआ है इस समय कुंद काहन नगर में, बड़ा धूमधाम से सुंदर विधान, आयोजन, भक्ति सब कुछ चल रहे हैं। आप लोग उसका लाभ लेते रहें। जनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐश्वर्याणम।